Question number 6. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? Part 1. An orange flavored candy. Part 2. A lemon flavored candy. तो इसका क्या मतलब है? एक बैग है जिसमें कैंडीज़ हैं, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज़ हैं। अब मालिनी ने एक कैंडी निकाली बिना बैग में देखे। मालिनी ने ऐसे ही हाथ डाला बैग में, उसने कैंडी निकाल ली, देखा नहीं कि क्या कौन सी कैंडी वो निकाल रही है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि फर्स्ट पार्ट में ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी के निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो कैसे करेंगे। लिखो P ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो बैग में तो ये है ही नहीं, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी बैग में है ही नहीं, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे ऑरेंज के पार्ट में? 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? मालिनी ने सिर्फ एक कैंडी निकाली तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 1। तो क्या हो गया? 0/1। तो 0/1 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखो, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। इसको भी आप कैसे लिखोगे? P ऑफ गेटिंग अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो मालिनी ने जो कैंडी निकाली होगी वो लेमन फ्लेवर की होगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मालिनी ने सिर्फ एक कैंडी निकाली तो अपॉन 1 क्या हो जाएगा? 1। तो आपका P ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी 0 आ गया और P ऑफ गेटिंग अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी 1 आ गया। Question number 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the students have the same birthday? तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसमें से 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। आपको उन दोनों स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपको सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, आपको सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो ये वही वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, probability of an event plus probability of not plus probability of the event not E is equals to 1। तो वैल्यूज पुट करो, probability of an event plus 0.992 is equals to 1। 0.992 को उधर लेके जाओ तो 1 से 0.992 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.008। क्वेश्चन नंबर 8. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is first red, second not red? तो इसका क्या मतलब है? कोई बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल ऐसे ही रैंडमली बैग से निकाल ली गई, तो आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट रेड होने की प्रोबेबिलिटी, उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, और सेकंड आपसे पूछा जा रहा है उस बॉल के रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब बेसिकली ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी। तो आप कैसे करोगे? फर्स्ट पार्ट लिखो, P ऑफ गेटिंग रेड, P ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। देखो बॉल्स कितनी है? 3 रेड बॉल्स हैं, 3 लिखो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 5 + 3 8। तो कितना आ गया? 3/8। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। P ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल इक्वल्स टू, देखो नॉट रेड बॉल कितनी है? रेड बॉल हटा दो, कितनी बची नॉट रेड? 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। तो कितना आ गया? 5/8। Question number 9. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random.
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड वाइट नॉट ग्रीन। तो इस क्वेश्चन में आपको एक बॉक्स गिवन है जिसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। एक मार्बल बॉक्स से ऐसे ही रैंडमली निकाल लिया गया। तो आपको रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताना है, वाइट होने की प्रोबेबिलिटी बताना है और नॉट ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, P ऑफ गेटिंग नॉट रेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके, कितने रेड मार्बल्स हैं, 5 है तो वही हो जाएंगे 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके क्या हो जाएंगे, जितने भी बॉक्स में सारे मार्बल्स पड़े हुए हैं उसको प्लस करो, 17 हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5/17। सेकेंड पार्ट पे आओ, इसमें भी ऐसे ही लिखो, P ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। वाइट मार्बल्स कितने, 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 17 अपॉन 17। तो क्या हो गया आपका आंसर, 8/17। अब थर्ड पार्ट ध्यान से देखना। देखो पहले तो इसमें भी ऐसे ही लिखो, P ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसमें कितने हो जाएंगे, नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे मार्बल्स। तो ग्रीन को छोड़ के बाकी कितने बचे, वाइट और रेड। तो वाइट और रेड ऐड करो, यही आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो 8 + 5 13। तो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 13 अपॉन टोटल नंबर वही हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 17। तो आपका क्या आंसर आ गया, 13/17। क्वेश्चन नंबर 10, अ पिगी बैग कंटेन्स 100 50 पैसा coins, 50 rupees 1 coins, 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin first will be a 50 paisa coin, second will not be a rupees 5 coin? तो इस क्वेश्चन में आपको पिगी बैंक दिया गया है। पिगी बैंक में 100 कॉइन्स है 50 पैसे के, 50 कॉइन्स हैं 1 रुपीज़, 20 कॉइन्स हैं 2 रुपीज़ के और 10 कॉइन्स है 5 रुपीज़ के। अब हमने क्या किया, पिगी बैंक को उल्टा कर दिया। पिगी बैंक को उल्टा किया तो एक कॉइन गिर गया उसमें से, और कंडीशन क्या है, इक्वली लाइकली है। मतलब हमने अपने मन से कोई कॉइन नहीं गिराया है कि हाँ 100 कि 50 पैसा वाला कॉइन्स ही गिरना चाहिए या 1 रुपये वाला कॉइन ही गिरना चाहिए। इक्वली लाइकली मतलब कोई भी कॉइन गिर गया है, कोई भी एक कॉइन। तो आपको फर्स्ट पार्ट में 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी बतानी है, सेकंड पार्ट में 5 रुपीज़ का कॉइन ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप फिर से वैसे ही लिखोगे, P ऑफ गेटिंग अ 50 पैसा कॉइन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 50 पैसा के 100 कॉइन्स थे तो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 100। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे, तो उस पिगी बैंक में जितने टोटल कॉइन्स हैं, मतलब 100 50 पैसे के कॉइन्स हैं, 50 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, 20 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, 10 5 रुपीज़ के कॉइन्स है। तो प्लस करो, सम करो इसका, 100 + 50 + 20 + 10 कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 100 हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 180 हो जाएंगे। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 5/9। ओके, सेकेंड पार्ट पे आओ, इसमें भी वैसे ही लिखेंगे, P ऑफ गेटिंग नॉट रुपीज़ 5 कॉइन। तो रुपीज़ 5 कॉइन नहीं चाहिए, तो रुपीज़ 5 के कॉइन्स को छोड़ के बाकी जितने भी आपके कॉइन्स बचे ना, वो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो गिनो, 50 पैसे के कॉइन्स बचे 100, 1 रुपीज़ के कॉइन्स बचे 50 150 और 2 रुपीज़ के कॉइन्स बचे 20। तो कितना हो गया, 170। ओके, तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 170। टोटल कितने थे, अपॉन 180। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 17/18।